मैं कुसुमलता, हिंदी अध्यापिका। आज हम कक्षा 8वीं में वसंत पुस्तक से पाठ 17 बाज और सांप पढ़ेंगे। आज इसका सारांश समझेंगे। पहले इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। इसमें लेखक ने दो प्रकृति के लोगों की बात की है, एक जो सांप जैसे हैं, एक बाज जैसे। जैसे बाज के गुण हैं कि वो साहसी, वीर और निडर होता है, उसी प्रकार कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो साहसी, वीर और निडर होते हैं, जिनको चुनौतियों का सामना करने में आनंद आता है। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो सांप जैसे, वो भी अपने जीवन में संतुष्ट हैं, वो कायर हैं, डरपोक हैं, वो अपने आप को सुरक्षित, बस जहाँ बैठे हैं वहीं सुरक्षित रहना चाहते हैं, वो सांप प्रकार के हैं। इन दोनों जीवों के प्रति प्रतीक मानकर लेखक ने हमें समझाया है कि जीवन में बहादुर लोग जो होते हैं वो ही प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक समझाता है कि एक बार एक समुद्र के किनारे एक पहाड़ की खोखल में एक सांप रहता था, जो अपने आप को अपनी बिल में ही सुरक्षित समझता था। वहाँ जब भी लहरें आपस में टकराती, वहाँ समुद्र के पास एक नदी गिरती थी। जब नदी उसका पानी समुद्र में गिरता तो सफ़ेद सफ़ेद झाग पैदा होती, बड़ी गर्जन तर्जन होती। सांप उसको देख सुनकर अंदर ही महसूस करता कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मैं जहाँ भी हूँ सुरक्षित हूँ, मुझे संसार से क्या लेना देना। एक दिन वो जैसे ही अपनी खोखल में बैठा हुआ था तो एक बाज, जो घायल बाज था, वो उसकी खोखल के पास ही आकर गिर पड़ा। जो घायल था उसके घावों में से रक्त बह रहा था और वो बहुत चीख रहा था बाज। लेकिन जब सांप ने बहुत आवाज सुनी, चीख पुकार सुनी, तो वो पास आया। उसने देखा कि बाज खून से लथपथ है और कराह रहा है। पहले तो वो एकदम डर गया सांप, क्योंकि बाज जो है सांप को खा जाता है। और जब उसने थोड़ी देर में अनुमान लगा लिया, भांप लिया कि जो बाज है वो बहुत घायल है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो उसके पास आया और कहने लगा कि इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। तो लेकिन बाज ने जवाब दिया कि हाँ, लगता तो ऐसे ही है कि मरने की तैयारी है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सभी सुख भोगे हैं, कोई ऐसा सुख नहीं जो मैंने ना भोगा हो। मैंने आसमान को छुआ है, बड़ी बड़ी उड़ानें भरी हैं। तो इस प्रकार सांप और जब बातचीत कर रहे थे तो उसने कहा कि तूने भी कभी आकाश को देखा है? सांप ने कहा, मैं तो यहाँ ही रेंगता हूँ, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। लेकिन बाज ने कहा कि आकाश बहुत सुंदर है, उसकी काफ़ी तारीफ की। तो सांप ने कहा कि मैंने आकाश से क्या लेना देना, मैं यहाँ सुरक्षित बैठा हूँ, मुझे कोई यहाँ डर नहीं है, मैं अपनी जगह पे सुरक्षित हूँ। लेकिन बाज को सांप ने कहा कि अगर तुझे इतना ही उड़ने का चाव है तो अब फिर कोशिश करो, शायद तुम्हारे पंखों में ताकत आ जाए और तुम उड़ सको। उसकी प्रेरणा से बाज को लगा कि हाँ, शायद मैं उड़ सकूंगा। तो उसने अपनी पूरी शक्ति को संभाला और एक पूरी शक्ति लगाकर आकाश में कूद पड़ा। लेकिन वो तो बहुत घायल था, उसके पंजों में तो शक्ति नहीं थी, उसके पंखों में, तो उसका शरीर बेजान होकर समुद्र में ही गिर पड़ा। जब समुद्र में गिरा तो लहरों ने एकदम उसके जो घाव थे, रकत था, उसको धो दिया। उसका जो नदी और समुद्र मिल रहे थे सफेद पानी से, उसका शरीर के सारे घाव धुल गए। देखते ही देखते उसका शरीर समुद्र में विलोम हो गया। तो सांप यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। तो जो लहरें थी वो चट्टानों से टकरा कर मानो सिर धुन रही थी और बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही थी। उसे लगा, सांप उसकी मृत्यु के बाद सोचने लगा कि ऐसा क्या आकाश में है जो बाज इतना मरते मरते भी आकाश में उड़ना चाहता था। क्यों ना मैं भी एक बार देखूं कि उड़कर है क्या आकाश में। वो सोचता है, उसने बाज को भी कहा था कि वहाँ ना दीवारें हैं ना छत है, तो फिर मेरे लिए तो वहाँ कोई लाभ नहीं है। फिर भी उसके मन में आया कि एक बार मैं भी उड़कर देखूं। उसने अपनी खोखल में से एक बार किनारे आकर पूरी शक्ति से अपने शरीर को नीचे गिरा दिया, उड़ने की कोशिश की। लेकिन वो तो हमेशा रेंगता रहता था,
उसने तो कभी उड़ा ही नहीं था, उसे तो उड़ना नहीं आता था। तो उसका शरीर एकदम चट्टानों पर गिर पड़ा, नजदीक ही। जब उसका शरीर चट्टानों पर गिरा तो उसने सोचा भगवान की कृपा से बच गया, तो वो वापस अपनी बिल में सुरक्षित होकर बैठ गया। जब बाज था जो उसकी मृत्यु पर लहरें जैसे गीत गा रही थी, उसने सुना कि लहरें जोर से आवाज कर रही हैं, वो गीत गा रही हैं। लहरें कह रही थी कि चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ये हमें संदेश दे रही हैं। जैसे लहरें जो ऐसे लोगों की ही प्रशंसा, लहरें जो दुनिया है वो ऐसे लोगों की ही प्रशंसा करती है जो जिंदगी में खतरों का बहादुरी से सामना करते हैं। लहरों ने अंतिम में कहा है, हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। हमें भी बच्चों सांप की तरह कायर डरपोक नहीं बनना, हमें बाज की तरह बहादुर बनना है और जीवन में अपनी चुनौतियों का सामना करना है। धन्यवाद।